ओ। चलिए, राकेश कुमार, सत्यजीत मुना, आइए। आज हेडिंग दिए हैं बिहार सीजीएल 4 रीजनिंग क्वेश्चन डिस्कशन पैटर्न। क्या सुजीत परचेज किए हैं? 19 अगस्त को स्टार्ट है, लेकिन सर माय कोर्स के नीचे टेस्ट सीरीज का ऑप्शन है। और सर ऑप्शन ये ऑफिस में सुजीत बात कर लीजिए, ऑफिस में सुजीत बात कर लेंगे। अब हम लोग आइए बिहार सीजीएल 4 पर सत्यजीत मुन्ना चर्चा करते हैं। सीधे क्वेश्चन के पैटर्न पर आते हैं और दिखाते हैं कि देखिए कैसे क्वेश्चन बिहार सीजीएल 4 पूछेगा, उस पर हम लोग आते हैं। देखो, यह नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस का क्वेश्चन है। बोला है कि लड़कियों की एक पंक्ति में रीता बाएं छोर से 864वें स्थान पर। रीता जो है वह बाएं छोर से, यह रीता बाएं छोर से, रीता बाएं छोर से 864th पोजीशन पर है, जबकि गीता दाएं छोर से 915वें स्थान पर है। जबकि गीता दाएं छोर से 915वें स्थान पर है। वे आपस में जगह बदल लेते हैं। रीता चल गई गीता के स्थान पर और गीता आ गए रीता के स्थान पर। यदि वे अपने जगह बदल लेते हैं तो रीता का स्थान दाएं छोर से 15वां आ जाते हैं। अगर रीता यहां आ जाती है तो दाएं छोर से बदल लेते हैं तो रीता का नया स्थान दाएं छोर से 915वां हो जाता है। किसका? रीता का। अब देखो, इस बात को समझने का कोशिश करो कि अगर रीता यहां आ गई और गीता यहां आ गए तो दाहिने से स्थान अगर गीता का 915 है तो जो भी इंसान यहां पहुंचेगा वो रीता भी क्यों ना पहुंचे, उसका स्थान 915 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि दाएं से स्थान बदल नहीं सकता है। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि दाहिने से स्थान नहीं बदलेगा। अगर गीता हो या रीता हो, इधर से पहुंचने पर उसका स्थान 915 ही रहेगा। जबकि रैंकिंग में बोलता है कि अगर एक ही व्यक्ति का चर्चा लेफ्ट और राइट दोनों से हो तो छोड़ करके एक माइनस होता है। तो रीते का चर्चा दाएं से और रीते का चर्चा दाएं से, तो स्वाभाविक है कि इसका आंसर होगा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर रीता यहां पहुंचती है तो दाहिने से उसका स्थान 915 ही रहेगा। हाँ, अगर क्वेश्चन यह कहता कि रीता आ गई गीता के स्थान पर और गीता आ गए रीता के स्थान पर, तो गीता का स्थान, रीता का स्थान दाहिने से, अगर ये बोलता है ये रीता का स्थान दाहिने से नहीं बाएं से, रीता का स्थान बाएं से 915 हो जाता है, तब टोटल कितना है तब निकाल सकते थे 915 प्लस 915 माइनस 1 ई होता। कब? जब बाएं से चर्चा रहता तब। लेकिन बाएं से चर्चा नहीं है। चर्चा कहां से है? दाएं से चर्चा है। तो रीते का चर्चा दाएं से और गीते का चर्चा दाएं से, आंसर होगा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। क्योंकि रीता यहां आती है तो बाएं से उसका स्थान करना है, इसकी जानकारी हमको नहीं लग रहा है। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी।
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए रीता बाएं छोर से 864वां है, अगर रीता यहां आती है तो बाएं से कैमा होता है, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। रीता का चर्चा अगर यही कहता कि यहां आने पर बाएं से 915 हो जाएगा, तब निकाल सकते थे कि 915 प्लस 915 माइनस 1, लेकिन इसकी चर्चा नहीं किया गया है, इसकी चर्चा नहीं किया गया है, तो आंसर होगा निर्धारित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, चलिए इसको बनाइए, इसको बनाइए आप लोग, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसका नाम है लेटर एनालॉजी, इसका नाम है लेटर एनालॉजी, इसको बनाएं। बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए एक्स और सी 27, एक्स और सी 27, 25 और 2 27, 26 और 1 27, 25 और 2 27, 25 और 2 27, दोनों तरफ का योग 27 हो रहा है। तो देखो एक्स में सी जोड़ेंगे तब 27, वाई में बी जोड़ेंगे तब 27, वाई में बी जोड़ेंगे तब 27, जेड में ए जोड़ेंगे तब 27, जेड में ए जोड़ेंगे तब 27, वाई में बी जोड़ेंगे तब 27, दोनों तरफ का योग 27 होना चाहिए। तो सी बी बी ए बी, सी बी बी ए बी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। हाँ रजनीश बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वाह बहुत अच्छा आंसर है, थैंक यू रजनीश, बहुत अच्छा। अच्छा चलो इसका उत्तर दो, एकदम देखना एकदम सीरियल पैटर्न पर क्वेश्चन है। बहुत मस्त क्वेश्चन है, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। देखो कहता है कि ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो 8 व्यक्ति है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 1 8। ध्यान देना एकदम सारा क्वेश्चन सीजीएल पैटर्न का लिए हैं, जो बिहार सीजीएल में पूछेगा। सी जी के दाएं दूसरे स्थान पर है, सी जो है वो जी के दाएं मतलब एंटी, सी जी के दाएं दूसरे स्थान पर है। इन सेंटर में दाएं का मतलब एंटी होता है। ई ए के ठीक बाएं बैठा है जिसका मुख सी की ओर है, मतलब ए का मुख किधर है, सी की ओर है, मतलब ए यहां बैठा है, ए यहां बैठा है। और ई ए के ठीक बाएं है, ई ए के ठीक क्लॉक है, कौन, ई, ई जो है वह ए के ठीक क्लॉक है। एच ए के एंटी तीसरे स्थान पर बैठा है, एच जो है वह ए के एंटी, दाएं मतलब एंटी, 1 2 3 यहां एच बैठा है, या एच ए के एंटी तीसरे स्थान पर बैठा है। और बी और एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, चलिए ठीक है, डी ई के बाएं छठे स्थान पर बैठा है, डी जो है वो ई के बाएं मतलब क्लॉक, 1 2 3 4 5 6 यहां डी बैठा है, डी ई के बाएं छठे स्थान पर बैठा है। बी जी के क्लॉक चौथे स्थान पर बैठा है, बी जी के क्लॉक 1 2 3 4 यहां बी बैठा है, बी जी के क्लॉक चौथे स्थान पर बैठा है। और एफ बी और सी का निकटतम पड़ोसी है, एफ जो है वो बी और सी का निकटतम पड़ोसी है। तो सारा लोग बैठ गया। तो क्वेश्चन बोलता है एच के दाएं से 5वें स्थान पर कौन बैठा है, एच के एंटी 5वें स्थान पर कौन बैठा है, 1 2 3 4 5 कौन बैठा है, ए, ऑप्शन नंबर सी। एच के एंटी 5वें स्थान पर कौन बैठा है, तो एच के एंटी 5वें स्थान पर कौन बैठा है, 1 2 3 4 5 ए बैठा है, ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा, सी,
ऑप्शन नंबर सी। नहीं अनुज, हम बात किए हैं टैब में नहीं चलेगा, वो एंड्रॉयड मेरा टेक्निक है अनुज, वो जब भी चलेगा तो एंड्रॉयड में चलेगा, एंड्रॉयड मोबाइल में चलेगा। हम लोग बात किए थे, बोला कि नहीं एंड्रॉयड आपका सिस्टम है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यह बोला है कि उसका चयन करो जो भिन्न है। चलिए बताइए तो अनुज, बताइए इसको, इसका क्या आंसर जाएगा। बहुत देखिए, बहुत ही सीजीएल पैटर्न का क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ अनुज, बिहार सीजीएल के लिए क्लास लूंगा अनुज, लूंगा। हाँ हाँ अनुज लूंगा। आइए इसको देखिए, इस कौन सा आंसर जाएगा। अभिषेक वेरी गुड। देखो एस आर ई देखना, इसमें एस आर ई, इसमें देखना एस आर ई, इसमें देखना एस आर ई, ई भी मिल गया, ई भी मिल गया, ई भी मिल गया। जे के बी, जे के बी, यहां देख जे के बी, इसमें देखना, इसमें देखो जे के बी, यहां जे नहीं है, यहां यू है, यहां जे है, यहां जे नहीं है, यहां यू है, यह यू किसी में नहीं है। VMW सब में है, VMW, VWM, VMW, VWM, यह देखो यह जे और यू, इस जे सब में है, जे जे जे, यहां जे नहीं है, यहां यू है। ऑप्शन नंबर सी। इस यू के कारण सब में यू नहीं है, यहां यू है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अनुज, हाँ ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट इसको बनाइए। बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन दिए हैं, इसको बनाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रजनीश, रजनीश चलिए वेरी गुड, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो इसको बनाने का तरीका क्या है। इसने बोला कि के को एच लिखा जाए, अर्थात इस के के स्थान पर आ गया एच। अब एच में ई ऑप्शन कट गया, ई कट गया, क्योंकि इसी दोनों जगह एच है। अब कैसे बनाओगे कि इस दोनों को देखो। सुजीत ऑफिस में कॉल लगेगा, सुजीत बात करिए। यहां भी एच एच है, यहां भी ई ई है, यहां भी सी सी है, यहां भी एन एन है, यहां भी एच एच है, यहां भी यू यू है। अब यहां या तो के होगा, यहां तो एल होगा, दूसरा लेटर। तो ई को किसके द्वारा कहा गया है, देखिएगा ई, यहां क्या है ई, ई के स्थान पर, ई के स्थान पर के लिखा जाता है, तो यहां के आएगा के, एस के स्थान पर आएगा एल, एस के स्थान पर आ जाएगा एल, अंतिम में के एल होगा, एच ई सी, एच ई सी एन एच यू के एल, लास्ट में के एल होगा। यहां एल के है, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। परीक्षा हॉल में खट खट बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड, वेरी गुड। बोलिए मजा आ रहा है रजनीश, अनुज बताइए, बहुत अच्छा, शानदार। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, इसको बनाइए।
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया, बहुत आसान को भी क्वेश्चन दिया। चलो इसको बनाओ, तो बनाइए इसको, क्वेश्चन बहुत इजी है। थैंक यू अनुज, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसको बनाओ अनुज, रजनीश बनाओ इसको। अच्छा, आपने उत्तर दे दिया, वेरी गुड। 2 से 6 प्लस 4, 6 से 12 प्लस 6, तो 4 अदू 6, तो 6 अदू 8, तो 12 8 20, 20 20 से 30 प्लस 10, 30 से 42 प्लस 12, 42 से 56 प्लस 14। कैसे पढ़ रहा है? +4 +6 +8 +10 +12 +14। मतलब इसमें हम देख रहे हैं कि 2 प्लस होते चला जा रहा है। तो क्या आया है? 12 8 20, ए के स्थान पर 20 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा चलिए इसको बनाइए, इसको बनाइए, इसको बनाइए। इसका नाम होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसका नाम होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन। एग्जाम मंत्रा पर बिहार सीजीएल का बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन अनुज दोनों शुरू होने जा रहा है, दोनों शुरू होने जा रहा है। अब ध्यान देना, एक्स, एक्स का अर्थ है जोड़, तो 10 + 10। वाई, वाई का अर्थ है घटाना, -5। जेड, जेड का अर्थ है भाग, 5। अब देखो 5 में 5 से भागा तो ये 1, 10 10 20 में से 1 गया 19। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी अनुज, ऑप्शन डी जाएगा, ए नहीं जाएगा, डी जाएगा। देखिए 5 से 5 में भागा तो ये 1, 10 और 10 20 में से 1 गया 19। ऑप्शन डी जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्स का अर्थ है प्लस, वाई का अर्थ है माइनस, और जेड का अर्थ है भागा। ऑप्शन 4 जाएगा। फैशन राजा, फैशन राजा, वाह वेरी गुड। अच्छा थैंक यू, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा इसको लीजिए, इसको बनाइए, इसको बनाइए। आप इसको बनाएंगे, इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा ना, रोज पर डे अभी हम रहेंगे, पर डे। 10:30 बजे करते हैं लेकिन 11 बज जाता है, पर डे रहेगा। देखो इसको ऐसे पकड़ो, 3 और 24 27, इस दोनों में -2। 22 और 5 27, इस दोनों में -2। 7 और 20 27, इस दोनों में -2। 18 9 27, इस दोनों में -2। 11 16 27, यहां -2 करेंगे तो 16 में से 2 गया 14। PN, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, PN होगा, PN। 16 11 27 और 16 में से 2 जाएगा 14। एग्जाम अभी 5-6 महीना समय लेगा रजनीश, समय काफी रहेगा, घबराइए मत, अपनी तैयारी रखिए। -2, 16 में से 2 गया 14, इस दोनों में -2 हो रहा है। देखिए यहां देखिएगा, देखना
24 में से 2 गया 5। अच्छा देखिए 24 में से 2 गया 22, 5 और 2 7 प्लस हो रहा है। 20 में से 2 गया 18, 9 2 11। अच्छा यहाँ माइनस, -2 + 2, -2 + 2, -2 + 2 ऐसे हो रहा है। ऑप्शन सी। यहाँ देखिए यहाँ +2 हो रहा है, 1 2 3, +2 -2 +2 -2 +2 -2। बहुत अच्छा, आंसर PN हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिएगा। नेक्स्ट इसको बनाइए। ये देखो एक वेन डायग्राम है। रजनीश इसको बनाइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका नाम है वेन डायग्राम। बोला है कि एक वेन आरेख समूह ए उनको दर्शाता है जो अंग्रेजी बोल सकते हैं। ये अंग्रेजी वाले हैं, ए है अंग्रेजी वाले। समूह भी उनको दर्शाता है जो हिंदी बोल सकते हैं, या बी हिंदी वाले हैं। और समूह सी उनको दर्शाता है जो मराठी बोल सकते हैं, ये सी मराठी वाले हैं, मराठी वाले हैं। आरेख में दी गई संख्या उस खास रेंज में तो कितने व्यक्ति केवल 2 ही भाषाओं को बोल सकते हैं? तो कितने व्यक्ति 2 भाषा को बोलते हैं? देखो यह 2 व्यक्ति जो है वो अंग्रेजी और हिंदी बोलता है, तो हिंदी प्लस इंग्लिश बोलने वालों की संख्या है 2। तो 5 व्यक्ति जो है वो अंग्रेजी और मराठी बोलता है, इंग्लिश प्लस मराठी बोलने वालों की संख्या है 5। और यह 11 व्यक्ति जो है जो मराठी प्लस हिंदी जानते हैं, हिंदी प्लस मराठी जानने वालों की संख्या है 11। 11 5 16 और 2 कितना 18। ऐसे व्यक्ति की संख्या 18 है जो 2 भाषाओं को बोल सकते हैं, जो 2 भाषाओं को बोल सकते हैं। 11 5 16 2 18 जो 2 भाषा को बोलते हैं। हाँ बिहार सीजीएल का पूरा क्लास लूंगा, पूरा क्लास लूंगा अनुज। 11 5 16 2 18 जिस ऑप्शन में 18 लिखा है उसमें टिक लगा दूंगा। खूब क्वेश्चन पूछता है खूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं लेता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेता हूं। इसको देखिए, इसको बनाइए, इसको बनाइए। ये आपका कैलेंडर का क्वेश्चन है, ये आपका कैलेंडर का क्वेश्चन है, कैलेंडर का क्वेश्चन है। हाँ प्रशांत उसको भी लेके आऊंगा, नहीं छोड़ूंगा अनुज, नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा, सभी को विश्वास नहीं है, नहीं छोड़ूंगा। आइए इसको बनाइए, इसको अनुज वर्षा सब मिक्स क्वेश्चन दे रहा हूं, अभी तुरंत आगे क्वेश्चन वर्षा आएगा, तुमको बनाना। देखो ये आपका क्वेश्चन है कैलेंडर का, कैलेंडर का। और मेरे YouTube चैनल को आप लोग प्रमोट करिएगा, YouTube चैनल को प्रमोट करेंगे बिरबल। हाँ देखो ध्यान दो कि 7 जून 1984 को गुरुवार था, 7 जून 1983 को। तो देखो ये 1984 अधिवर्ष है, 84 से 83 जाएंगे तो उसमें फरवरी इंक्लूड हो जाएगा, उसमें फरवरी इंक्लूड हो जाएगा। 7 जून 84 से 7 जून 83 तक में 1 साल है, और 1 साल में फरवरी इंक्लूड है। 1984 अधिवर्ष है, इसका फरवरी इसमें आ जाएगा। अधिवर्ष में, अधिवर्ष में विषम दिन होता है 2, विषम दिन कितना होता है 2 होता है, और
1984 को मालूम है और 1983 निकालना है। हम लोग जानते हैं कि पहले का दिन निकालने के लिए हमारा कंसेप्ट होता है दिन माइनस विषम दिन। दिन माइनस विषम दिन। दिन है गुरुवार, गुरुवार और विषम दिन है 2, तो गुरुवार में 2 माइनस करिए, तो गुरु के पहले बुध और बुध के पहले मंगल। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। हाँ, थैंक यू अनुज, थैंक यू। जरूर इसको शेयर करना, अपने ग्रुप में जरूर शेयर करना अनुज। बीरबल, वर्षा, आप लोग भी शेयर करिएगा, जरूर इसको शेयर करेंगे। ऑप्शन नंबर 1, इसको समझे होंगे। देखिए ये 365 नहीं होके क्यों है 366? देखो इसलिए है कि 1984 से 7 जून 1984 से अगर हम आएंगे 7 जून 1983 के तरफ, तो ये तुमको साधारण वर्ष लग रहा है, लेकिन जून के पहले मई, मई के पहले अप्रैल, अप्रैल के पहले मार्च, मार्च के पहले फरवरी। तो 1984 में फरवरी 29 दिन के ना हो जाएगा, 29 दिन के ना हो जाएगा। तो जब फरवरी 29 दिन हो जाएगा तो विषम दिन हो जाएगा 2, क्योंकि टोटल दिन हो जाएगा 366। ये अभी वर्ष में काउंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बनाइए, इसको बनाइए। यह ब्लड रिलेशनशिप का क्वेश्चन है। अनुज, वर्षा, रजनीश, बनाओ इसको। बहुत ही आराम से कुल से बनाना है। बीरबल बनाइए। देखो बोलता है, एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए मनीष ने जीवन से कहा। किसने कहा? मनीष ने जीवन से कहा, मैं उस तस्वीर में महिला का इकलौता बेटा हूं। तो खुद मनीष है। खुद कौन है? मनीष है। मैं मतलब मनीष उस तस्वीर में महिला का इकलौता बेटा है। इस महिला का इकलौता बेटा है मनीष, इकलौता बेटा हूं। और उसकी बेटी आपकी बुआ है, और उसकी बेटी, ध्यान दो, मनीष बोला मैं उस तस्वीर में महिला का इकलौता बेटा हूं, खुद मनीष, और उसकी बेटी आपकी बुआ है। किसकी बुआ है? जीवन से कहा, जीवन की बुआ है, जीवन की बुआ है। कौन? उसकी बेटी आपकी बुआ है। उसकी बेटी मतलब महिला की बेटी, महिला की बेटी इस जीवन की बुआ है। इस जीवन की क्या है? बुआ है। इस जीवन की बुआ है। तो जीवन के दादा, जीवन के दादी, जीवन के दादा, जीवन के दादा। वाह, क्या प्रश्न है! मनीष से कैसे संबंधित है? तो जीवन के दादा मनीष के पिता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। प्रियंका राय, ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छा प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए। कितना बढ़िया भाषा रखा है, क्या लैंग्वेज है। देखिए आपको फिर से खींच के बता देता हूं। मैं उस तस्वीर में महिला का इकलौता बेटा हूं, खुद मनीष, खुद मनीष। किसका बेटा है? महिला का। अर्थात इस महिला का मनीष बेटा है, तो मनीष महिला मनीष की मां है, और उसकी बेटी, इस महिला की बेटी, इस महिला की बेटी आपकी बुआ है। किसकी बुआ है? तो जीवन की बुआ है। इस महिला की बेटी
इस जीवन की बुआ है। तो बताओ, यह जीवन जो है मनीष का बेटा है, जीवन मनीष का बेटा है, तो मनीष का ये बहन है, तो जीवन का ये बुआ है। तो क्वेश्चन बोलता है जीवन का दादा, ये जीवन का दादी है, तो जीवन के दादाजी यह है। जीवन के दादा मनीष से कैसे संबंधित है? तो दादाजी मनीष से कैसे संबंधित है? ये मनीष की माँ है, ये मनीष के पिता है। ऑप्शन नंबर 1 बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसका ये माँ है, इसका ये पिता है, जीवन के ही दादा है, जीवन के ही दादी है, जीवन के ही पिता है, जीवन के ही बुआ है। सब उत्तर निकल गया। ऑप्शन नंबर ए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसी सब तरह का लैंग्वेज परीक्षा हॉल में देता है। आगे बढ़ता हूं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। लो वर्षा, आ गया पजल टेस्ट। वर्षा 1 नंबर का पजल टेस्ट आया। अभी तुम पजल टेस्ट बोल रही थी, आ गया। बनाओ इसको, बनाओ इसको। बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। इसको आपको वहां 30 सेकंड में उत्तर देना है। 50 क्वेश्चन 200 नंबर का है। तो इसको बनाइए। देखिए 7 पुस्तकें पी क्यू आर एस टी यू और भी साथ साथ रखी है। आर क्यू और टी के आवरण नीले हैं। देखना, आर क्यू और टी के जो आवरण है वो नीला रंग का है। तो आर क्यू और टी का आवरण नीला रंग का है और अन्य पुस्तकें का आवरण लाल रंग का है। तो कौन कौन बच गया? पी, एस, यू और भी। टोटल 7 पुस्तकें, इनका जो आवरण है वह लाल रंग का है। वेरी गुड। केवल एस और यू नई पुस्तकें हैं। एस और यू जो पुस्तक है, या एस और यू जो पुस्तक है वह नई पुस्तक है, नई पुस्तक है। अब बोला और शेष पुस्तकें पुरानी है। तो इस एस और यू को हटा दो, इस एस को और यू को हटा दो, तो बच गया पी, क्यू, आर, टी और भी। ये जितने पुस्तकें हैं ये पुरानी पुस्तक है, पुरानी पुस्तक है। तो क्वेश्चन बोला है सिर्फ पी, आर और एस विधि रिपोर्ट है। अच्छा, ये भी बोला है। पी कलर चेंज कर देता हूं। इसने बोला है कि पी, आर और एस यह जो है पुस्तक वो विधि रिपोर्ट है, यह विधि है। और शेष पुस्तक गजेटियर है। तो पी, आर और एस, पी, आर और एस ये विधि विशेषज्ञ है। तो कौन कौन बच गया? क्यू, पी, यू और भी। ये जो क्या है? ये गजेटियर है। ये क्या है? गजेटियर है, गजेटियर है। तो क्वेश्चन बोला कि नीले आवरण वाले पुराने गजेटियर कौन है? नीले आवरण वाले पुराने गजेटियर कौन है? पुरानी पुस्तक में कौन कौन है? इसमें देखो क्यू और टी इसमें पुराना है लेकिन नीला होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ देखिए क्यू टी नीला, यहाँ देखो क्यू टी पुराना, यहाँ गजेटियर में क्यू और टी आया हुआ है। यहाँ भी है लेकिन भी नीला नहीं है, भी जो है वो लाल है। भी क्या है? लाल है। भी क्या है? लाल है। क्या वीडियो रुक गया क्या? ये गोल गोल नाच रहा है। ये हमेशा, अब सही हो गया, ये हमेशा नाचते रहता है। नेट रुक जाता है तो उसको कंप्लेन करिए। देखिए रुकता है, बंद होता है, रुकता है, बंद होता है, उसको कंप्लेन करिए।
चल रहा है। तो देखिए यह Q और T नीला है, Q और T गजेटियर है, Q और T पुराना है। आपसे पूछा था नीले आवरण और पुराने गजेटियर, तो ऑप्शन नंबर सी Q और T चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी Q और T चला जाएगा। Q और T ऐसे पुस्तक है जिसका कवर नीला है और वो गजेटियर है और वो पुराना है। ऑप्शन Q और T हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। देखो 7 पुस्तक में 3 पुस्तक नीला है, 4 पुस्तक लाल है, ये 2 पुस्तक नई है, ये 5 पुस्तक पुराना है, ये 3 पुस्तक विधि का है मतलब कानून का है, ये 4 पुस्तक गजेटियर है। आपसे पूछा कि पुराना होना चाहिए, नीला होना चाहिए और गजेटियर होना चाहिए, तो तीनों में कॉमन है Q और T। तो जिस ऑप्शन में Q और T रहेगा उसी में टिक लगा दूंगा। क्या बीरबल फैशन समझ गए होंगे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं, नेक्स्ट लेता हूं। इसको बनाओ, इसको बनाओ, इसको बनाओ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बनाओ इसको। बोला है कि 3, 2, 7, 4, 13, 10, 21, 18, 31, 28, 43, 40 में गलत पद को सही पद से बदले। जहां विषम पद और सम पद समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं, इवन पैटर्न और ऑड पैटर्न जब सही पैटर्न का पालन करते हैं, तो आपको बदलना है। तो देखिए ये ऑड है, 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 21 8, 21 और 37 31 10, 31 और 43 12। मतलब ऑड जो है, ऑड वो ऑड पैटर्न चल रहा है, +4 +6 +8 +10 और +12। अब यहां देखिए ये इवन पैटर्न है, 2 से 4 +2, 4 से 10 +6, 10 से 18 +8, 18 से 28 +10 और 28 से 40 +12। जो इवन पैटर्न है उसको मैंने देखा कि यह +2 है, +6 है, +8 है, +10 है और +12 है। देखिए ये दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ +4 है, ये सब तो सेम है, 6 8 10 12, 6 8 10 12, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। लेकिन यहां पर 2 और 4 में से कोई एक होना चाहिए। आप खुद देखिए, इस 2 के स्थान पर 0 हो जाए, इस 2 के स्थान पर यह 0 चला है, 0, इस दोनों के बीच +4 होगा कि नहीं होगा? और ये 2 कट करके क्या हो जाएगा? +4 कट। जब इस यहाँ 2 के स्थान पर 0 रहेगा तब ये बोला है गलत पद को सही पद से बदले। यह 2 गलत है, वहां सही क्या होगा? 0। तो 0 से 4 2 नहीं होकर के +4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि अगर 2 रहेगा तो +2 होना चाहिए, +4। अगर इसके स्थान पर 0 हो तो 0 से 4 +4 और सबसे सही हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, आगे कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। यहां 2 के स्थान पर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा? 1। एकदम क्लियर हो गया होगा, एकदम क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को लीजिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन खूब आपको बताएं, ऐसा क्वेश्चन आपको हम अपने क्लास में भी बताते हैं। A B C
ए बी सी, ए सी तो यहां हो जाएगा बी। ऐसे देखो ए बी सी, ए बी सी, ए सी बी, हर कॉलम में ए बी सी है। अब इसको देखो, इस 7 और 3 को जोड़ दो, आ जाएगा 10, आ जाएगा 10। नहीं आया, नहीं आया। ऐसे करिए, ऐसे करिए, इस 7 और 3 को जोड़ दो, आ जाएगा 10। इस 6 और 3 को जोड़ दो, आ जाएगा 9। तो 10 में कितना रखोगे, यहाँ 3 रखोगे तब ना 10 और 3 को जोड़ोगे तो आएगा 13। तो 13 बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। हम इधर से जोड़े 7 और 3 10, लेकिन यहाँ 10 और 9 19 हो रहा था, इसलिए गड़बड़ा गया। देखिए फिर से बता देता हूं, देखिए ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, आपको तो ध्यान गया होगा। इधर से देखिए 7 और 3 10, नहीं हुआ, 10 और 9 19, यहाँ 13 है, ई तो हुआ, ई नहीं हुआ, लेकिन ई तो बात मालूम है कि यहाँ बी हो रहा है। इस दोनों को जोड़ दिए तो 7 और 3 10, इस दोनों को जोड़ दिए 3 और 6 9, यहाँ आना चाहिए 13। तो 10 में हम 3 जोड़ेंगे तब ना 13 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को लीजिए। ई देखिए, ई आ गया आपका, यह आपका आ गया लेटर एनालॉजी। लेटर एनालॉजी देखिए, 9 से 3 -3, 9 से 12 +3, 19 से 16 -3, 8 से 11 +3, -3 +3, -3 +3, तो -3 14 में से 3 गया 11, +3 15 3 18, 19 में से 3 गया 16, 5 और 3 8, KRPH, KRPH, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड बिरबल, वेरी गुड, KRPH, ऑप्शन नंबर डी। -3 +3, -3 +3, तो यहां भी मैंने किया -3 +3, -3 +3, यह KRPH, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये खूब रटवाए हैं, खूब बनवाए हैं, खूब बनवाए हैं। हाँ वेरी गुड, वाह। कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, तो बताए हैं, शब्द का नहीं बनना, तालमेल का नहीं बैठना। हाँ देखिए, पैशन, PASSION, PASSION बन गया, कट गया। फाइनल, FINAL बन गया। ये नॉर्मल, यहां देखो एम है, इसमें कहीं एम नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू अभिषेक, वेरी गुड। पैशन, प्रशांत, वर्षा, प्रियंका, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा इसको बनाइए, इसको बनाइए, इसको क्लास में रटवाए भी है, इस ट्रायंगल को क्लास में रटवाए भी है। देखो रोज करोगे डिस्कशन ना, सब रटा जाएगा। अब पर डे यूट्यूब पर हूं, पर डे यूट्यूब पर हूं, रटाएगा। देखो इसको रटे रहना, इसमें 16 ट्रायंगल है, लेकिन हम तुमको गिन के बता देते हैं। देखो इससे पॉइंट से अगर इस पर लिया गया तो 3 ट्रायंगल, इस पॉइंट से इस पर लिया गया तो +3 ट्रायंगल, 3 और 3 6 ट्रायंगल। इसको ऐसे देखो, ऐसे देखो, इस पॉइंट से इस पर दिया गया
तो 3 ट्रायंगल इस पॉइंट से इस पर दिया गया, 3 ट्रायंगल इस पॉइंट से इस बेस पर दिया गया, 3 ट्रायंगल इस पॉइंट से इस बेस पर दिया गया, 3 ट्रायंगल, 3 चौका 12, 12 को तो ऐसे ही हो गया। अब देखना 12 के बाद यह 13, 13 के बाद ई देखो 14, 14 के बाद ई देखो 15, अब 15 के बाद इधर से उलट करके देखना, जैसे यह ऐसे उलट करके दिए हैं तो इसी प्रकार से इसका मिरर इधर बनेगा। देखिए 15 और 1 16 ट्रायंगल, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कैसे से, ध्यान दीजिए फिर से, देखो इस पॉइंट से 3 ट्रायंगल, इस पॉइंट से इस पर 3 ट्रायंगल, इस पॉइंट से इस पर 3 ट्रायंगल, इस पॉइंट से इस बेस पर 3 ट्रायंगल, तो 12 को तो हो गया। 12 के बाद देखो यह 1 ट्रायंगल, 12 1 13, उसके बाद देखो अगर इसका यह है तो इसी का मिरर इधर से बनेगा। देखो यह हो गया, यह तो इधर 13 के बाद देखो यह 1 14, 14 के बाद देखो यह 1 15, 15, अब 15 के बाद यह देखो 1 16, तो टोटल ट्रायंगल का संख्या कितना हो जाता है 16। इसका एक मिरर इधर से बन जाएगा ऐसे 16, टोटल ट्रायंगल का संख्या हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर सी। इसको देखिए, अच्छा यहां लगता है कि छूट गया है। 16 के बाद 17 है, 17 के बाद इसको 18, इसमें देखिए यहां एरर आ गया, कुछ छूटा हुआ है, लेकिन खैर हम लोग बना देते हैं जो है, इसलिए छूट गया है ना कि यह हिंदी में लिखा गया, यह हिंदी में लिखा गया, इसलिए इसका फ्रंट लगता है कि छूट गया, कोई बात नहीं है, बन जाएगा। ए को हम लोग लिखेंगे 4, सी को देखो, सी को है 1 2 3 5 5 5, ई को देखो, यह ई को लिख रहा है 9, टी को देखो ई लिख रहा है 7, टी को देखो ये लिख रहा है 8, 4 5 5 9 7 8, 4 5 5 9 7 8, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए निकाल लिया मैंने। तो आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को देखा हूं फैशन राजा। पहले ये बताइए कि आप जब बनाते हैं तो हमको तो अच्छा लगता है, जब आप लोग उत्तर देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो जो पढ़ाए हैं उसका कंसेप्ट आपको तैयार है। कल फिर मैं बीरबल प्लेस प्लेस निश्चित निश्चित प्लेस केदारपुर है, थैंक यू। लेकिन आपको कल फिर मैं 10:30 बजे आपके साथ लाइव रहूंगा इसी प्रकार से, इसी सिस्टम से। और ध्यान देना है कि इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और एग्जाम मंत्रा पर बीरबल कुमार, एग्जाम मंत्रा पर सीजीएल का पूरा क्लास में लाइव रहूंगा और इस वीडियो को खुद शेयर करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। कल फिर हम आपसे मिलेंगे 10:30 बजे, निश्चित कल आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू अभिषेक, थैंक यू, थैंक यू, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, थैंक यू। कल फिर हमारी मुलाकात होगी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वीडियो को शेयर जरूर करेंगे और लाइक भी करेंगे, थैंक यू।